मसूरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने माल रोड पर फूड विश्लेषणशाला वैन के माध्यम से खाद्य पदार्थों की जांच की, जिसमें दूध से बने खाद्य पदार्थ, तेल सहित आटा, दाल, चावल, जूस व अन्य पेय पदार्थों की जांच की। डिप्टी कमिश्नर खाद्य सुरक्षा वीरेंद्र सिंह बिष्ट और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने कहा कि मोबाइल वैन चारधाम यात्रा के लिए चलाई जा रही है कि जो खाद्य पदार्थ बिक रही हैं उनकी शुद्धता कितनी है। इसी कड़ी में मसूरी में पनीर, मिठाई, मसालों सहित अन्य खाद्य सामग्री की जांच की गई, जिसमें कुछ सामान में मिलावट मिली है और उससे लगा लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में 3 फूड विश्लेषणशाला वैन है जो समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर खाद्य सामग्री की जांच कर लोगों को मिलावटी सामग्री के प्रति जागरूक करते हैं। वह जो दुकानदार मिलावटी सामान बेचते हैं उनको भी चेतावनी दी जाती है और अगर चेतावनी के बाद भी दुकानदार मिलावटी खाद्य सामग्री बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि मोबाइल जांच वैन एक चलती फिरती प्रयोगशाला के समान होता है जिसमें त्वरित जांच की सुविधा होती है। ये वैन बाजार, मेलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाकर खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच करती है। इससे न केवल मिलावटी की पहचान होती है बल्कि दुकानदारों में भी एक डर बना रहता है। ये कमिश्नर साहब के ही आदेश से हो रहा है। तो आज मोबाइल फूड वैन जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के नेतृत्व में यहाँ आ जाई है। तो यहाँ पे जन जागरूकता अभियान एक तरह से चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ वो खा पी रहे हैं वो आके यहाँ चेक करा सकते हैं, वो भी निःशुल्क है। उससे इन्हें ये पता चलेगा कि अगर कुछ खराबी है उसमें तो उसको अवॉइड करेंगे, और अगर उसमें कुछ ऐसा मिलता है कि जो अनसेफ है शरीर के लिए तो आगे हम इन्फोर्समेंट कार्रवाई उस पर करेंगे उसके खिलाफ। और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ से ये मिलावटी सामान आ रहा है, उसको भी आप देख रहे हैं? बिल्कुल, उसको भी देखा जा रहा है। जो बाहर से आउटसोर्स, जो बाहर जैसे सहारनपुर वगैरह से पनीर आ रही है, इसकी सूचना हमें मिली है। इस पर हम लोग काफ़ी कार्रवाई कर चुके हैं। पनीर नष्ट भी कराया, उसके खिलाफ जो है CGM कोर्ट में केस भी फाइल किया जा रहा है। तो इस पर एक निगरानी टीम बनी है जो लगातार इसमें पुलिस के साथ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें इसका मकसद जो है, ये कमिश्नर साहब ने इसको भेजा है चारधाम के साथ साथ यात्रा रूट में, प्लस ये टूरिस्ट सीजन के लिए देखते हुए। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो खाद्य कारोबार करता है उनके प्रतिष्ठान में किस तरह का जो है क्वालिटी मेंटेन कर रखी है या नहीं। अभी तक जो सैंपल्स हमने देखे हैं उसमें एक में अभी थोड़ा मिलावट पाई गई है, उसमें स्टार्च की पुष्टि हुई है। बाकी अभी सैंपलिंग जारी है, अभी जांच हमारे एडमिनिस्ट कर रहे हैं। गत 12 तारीख से हम चारधाम रूट में हैं। अभी हम पहले गंगोत्री रूट में गए थे और अभी यमुनोत्री रूट से होते हुए हम मसूरी आए हैं। उसके बाद हमारा जून में प्रोग्राम जो है वो बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा रूट पे है। जो मिलावटी सामान मिल रहा है उस पर किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं? मिलावटी सामान जैसे मिल रहा है तो जैसे सब स्टैंडर्ड कुछ आ रहा है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, तो हम उसमें जो संबंधित खाद्य कारोबार करता है उनको समझा रहे हैं कि किस तरह का खाद्य प्रोडक्ट आपको रखना है, इसमें जो कमी है वो आपको कैसे दूर करनी है, और जिस सोर्स से आपने इसको लिया है उस सोर्स से ना लेकर आप किसी अन्य सोर्स से जो कि रिकमेंडेड हो उससे आप सामान लें और उसको उपभोग करें और बेचें भी। मिलावटी तो खाद्य सामग्री है, उस पर कैसे रोक लगाएंगे? मिलावटी खाद्य सामग्री के लिए हमारा जो अभी सबसे पहला जो कदम है वो अवेयरनेस है, ताकि जो खाद्य कारोबार करता है, हम देख रहे हैं यात्रा रूट में भी देखते हैं हम कि कुछ जो हमारे व्यापारी बंधु हैं वो उनको ये नॉलेज नहीं है कि किस तरह का आइटम रखना है, उसमें डेट कैसे देखनी है, बेस्ट बिफोर तिथि और पैकेजिंग डेट उसमें है या नहीं है, प्लस लेबल कंडीशन जो होती है कि लेबल कंडीशन में मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है या नहीं है। तो ये सब हम उनको बता रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप इस तरह का सामान रखिए। और धीरे धीरे अगर रिपीटिशन अगर उस चीज़ का होता है, हम बाई द वे हम अमुक दुकान में गए और फिर 2 हफ्ते बाद हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर दुकान में गए और देखा कि वो रिपीटिशन जारी है, तो फिर उसमें जो इन्फोर्समेंट कार्रवाई है जिसमें कि दंडात्मक कार्रवाई होती है और जुर्माने से भी और सजा से भी वो कार्रवाई की जाती है। और FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल करी गई है। इस पहल के अंतर्गत मोबाइल वैन को मसूरी में आज स्थापित किया गया है 2 दिन के लिए। इस मोबाइल वैन द्वारा कोई भी उपभोक्ता जो भी वो खा रहा है उस भोजन का, उस पदार्थ का, खाद्य पदार्थ का नमूना चेक करा सकता है कि वो खाद्य पदार्थ जो खा रहा है क्या वो स्वस्थ है उसके शरीर के लिए नहीं है, कोई हानिकारक पदार्थ तो उसमें मिला हुआ नहीं है, या उसको खाने के बाद किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई क्षति उनके शरीर को तो नहीं पहुंचेगी। इस वैन के द्वारा समस्त डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, मिठाई, दूध से बने समस्त पदार्थ, दाल, आटा, चावल, मसाले, जूस, कोई भी खाद्य पदार्थ की चेकिंग मिनटों में हो सकती है और वो निःशुल्क है।
तो हमने बहुत ही धन्यवाद करा एफएसएसआई विभाग का, हमारे जो अधिकारीगण यहाँ आए उनका भी धन्यवाद करा कि इस प्रकार की चेकिंग से समस्त नागरिक मसूरी के स्वस्थ रह पाएंगे, देख पाएंगे कि जो खा रहे हैं वो स्वस्थ खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, और अगर कुछ गलत भी खा रहे हैं तो उसको तुरंत ही अपने खाने के व्यंजन में बदल सकते हैं। और एक चुनौती होगी ना मिलावटखोरों की, मिलावटखोरों को किस तरीके से पकड़ा है? ठीक है, मिलावटखोरी एक बहुत पुराना प्रचलन था, लेकिन जब से एफएसएसएआई आया है पिछले दशक में, मैं मानता हूं कि भारतीय मानक, जो एक मानक पूरे देश में एफएसएसएआई द्वारा अब चल रहा है, जो माना जा रहा है, उसके द्वारा मिलावटखोर काफ़ी रुके हैं, मिलावट काफ़ी रुकी है। एक स्टैंडर्डाइजेशन होने से, एक जैसे समानता आने से खाद्य पदार्थों में 100% लोग अब सुरक्षित खा रहे हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। और मुझे भारत सरकार पे और उनके इस विभाग पे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जल्दी कई ऐसे कठोर कदम उठाए जाएंगे जिसमें मिलावटखोर बिल्कुल भूमिगत हो जाएंगे।